हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ़ हियर। तो हम आज डायरेक्टली आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और कुछ चीज़ें थीं जो कि फ़र्दर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स के हवाले से कहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट में तो अभी हम काम नहीं कर रहे, हम गूगल डॉक्स पर काम कर रहे हैं। तो गूगल डॉक्स के हवाले से जो कुछ चीज़ें के बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक हैं, तो वो आपके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने गूगल डॉक्स की फ़ाइल को एक्सेस कहाँ से करना है। तो मैंने आपको एक तो बताया था कि गूगल पर आप सिंपल जाकर यहाँ पर गूगल डॉक्स लिखेंगे तो ये आपके पास लिंक ओपन कर देगा। यहाँ से आप गूगल डॉक का न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? ये तो था एक मेथड बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, ठीक है? अब आप उसको दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आप कहाँ से करेंगे और आप उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं? तो उस सिलसिले में मैं आपको एक जस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये न्यू डॉक हमने लिया है, फॉर एग्जांपल कि हम इस डॉक्यूमेंट को नाम दे देते हैं वन रिज्यूमे, जस्ट वन फॉर द पर्पस के ये हमारे पास जो है ऊपर ऊपर शो हो हमारे डॉक्यूमेंट्स में। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी आई मीन फॉर एग्जांपल माय नेम एंड देन रिज्यूमे एनीथिंग। ओके, तो ये आपने कुछ भी ऐड कर लिया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सेव्ड टू ड्राइव है। अब आपने इसको क्लोज कर दिया है। नाउ आप कैसे इस चीज़ को दोबारा ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखें, अब आप दोबारा गो टू डॉक जाएंगे और उसी मेथड को करेंगे तो आपको नया डॉक तो मिलेगा, बट वो सेम डॉक्यूमेंट आप कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको सिंपल google.com पे पहले जाना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो ईमेल आईडी आपके पास गूगल का लाज़मी होना चाहिए, जीमेल का अकाउंट होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि मेरा जीमेल का अकाउंट है और ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो उस अकाउंट के बाद आपने जब आपने लगा लिया गूगल में, ये आपके पास ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इधर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये तमाम गूगल की जो सर्विसेज़ हैं वो शो होंगी। वैसे आप तमाम सर्विसेज़ उसके अलावा भी देख सकते हैं। ये देखें, डॉक्स भी है, ब्लॉगर है, ये तमाम गूगल के टूल्स हैं। गूगल एडवर्ड्स है, गूगल वन है, जो आप चेक कर सकते हैं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इन सब के ऊपर थोड़ी-थोड़ी रोशनी अपनी मज़ीद वीडियोज़ में डालूँ। तो जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आपने इन डॉट्स पर क्लिक किया, ये लिखा आ रहा है ड्राइव, ठीक है? तो जब आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा कि आपकी जो ईमेल है उसके साथ एसोसिएटेड जो ड्राइव है आपकी ही, जिसमें आपको गूगल एक स्पेस देता है, 15 जीबी डाटा की स्पेस देता है। उस फ़ाइल को यानी कि उस फ़ोल्डर को गूगल आपके सामने ओपन कर देगा जब आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे और इसी फ़ोल्डर के अंदर आपकी जो फ़ाइल, ये देखें हमने फ़ाइल बनाई थी वन रिज़्यूमे, ये रही, ठीक है? मैंने वन इसलिए रखा था, मेरे पास काफ़ी फ़ाइल्स हैं ताकि वो ऊपर-ऊपर आए और हमें ज़्यादा अ, ढूँढने की कोशिश ना करनी पड़े। तो ये रिज़्यूमे वन के नाम से हम इस पे क्लिक करते हैं। जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव होगी जिसको आप इधर से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग कि आप इसको किस किस तरीके से, क्या सिर्फ़ यही तरीका है कि आपको हर दफ़ा इसको यहीं से आके ओपन करना पड़ेगा? तो उसका जवाब है नहीं। नेक्स्ट, आप जब इस फ़ाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर आप फ़ाइल के ऑप्शन में जाएँ और यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड की ऑप्शन, ठीक है? अब डाउनलोड में आप देखें कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तौर पर डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इसको वन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, आप पीडीएफ में या प्लेन टेक्स्ट में, ये तमाम फॉर्मेट्स हैं जो जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया इसमें और वो कंप्लीट हो चुका है, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू एडिट अ सिंगल थिंग इन दैट डॉक्यूमेंट, तो आप उसको एज़ अ पीडीएफ डाउनलोड करें। जैसे ही आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि रिज़्यूमे पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर, तो ये देखें ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर डाउनलोड हो चुका है। तो ये अब आपके जो लैपटॉप में डाउनलोड का सेक्शन है ये उसमें आपको अवेलेबल होगा। उसके लिए अब आपको बार-बार इधर, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जब आप चेंजेस करेंगे तो वो आपके इधर ऑनलाइन सेव नहीं होंगी। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जब आपने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया है और आप ऑफलाइन जो भी चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में करेंगे, ये जो नीचे डाउनलोड हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो वो चेंजेस उसी डॉक्यूमेंट में होंगी, वो इस ऑनलाइन गूगल वाले डॉक्यूमेंट्स में सेव नहीं होंगी अनटिल अनलेस कि आप
अपना डॉक्यूमेंट यहीं से ओपन करें एंड यहीं से उसको आप सेव करें। तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो और इसके साथ एक और भी चलें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट किसी को शेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक फ़ाइल है, उसमें बहुत सारे पासवर्ड्स हैं या कुछ भी डाटा है, इनवॉइसेज़ है, एनीथिंग एल्स, ठीक है? आपने वो शेयर करनी है किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी कोलीग के साथ, तो वो शेयर करने का तरीका ये 2 तरीके हैं। शेयर पे आएँ, यहाँ पर देखें शेयर्ड विद अदर्स। तो जब आप शेयर करेंगे इस डॉक्यूमेंट को तो यहाँ से आप इधर आएँगे, ठीक है? इस शेयर के ऑप्शन पर, यहाँ पर आप अगर किसी एक पर्सन को सिर्फ़ शेयर करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि ये बहुत से लोगों के पास जाए, तो आप यहाँ पर कुछ भी ईमेल @gmail.com कोई भी ईमेल है, आप यहाँ पर ऐड करके सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये आपके पास इस तरह से विंडो आएगी, एक छोटी-सी विंडो। इसमें अब आपने जो ईमेल ये दिया है, उसको आप क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं? क्या आप सिर्फ़ व्यूअर की एक्सेस देना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट को देख सकता है, वो उसमें कोई भी कमेंट या कुछ भी एडिट नहीं कर सकता? या आप उसको कमेंटर की एक्सेस देना चाह रहे हैं कि वो देख सकता है, प्लस साथ वो सिर्फ़ कमेंट कर सकता है, यानी कि वो आपको बता सकता है कि यार मेरे ख़्याल में इस जगह पर इस तरह चेंज होना चाहिए, या थर्ड थिंग आप उसको कंप्लीट एडिटर की एक्सेस देना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप एक्सेस देंगे और उसको आप यहाँ पर एनी मैसेज जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो देंगे एंड देन यू नीड टू जस्ट क्लिक सेंड। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपको उनका ईमेल नहीं पता, यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास आ गया एनीवन विद द लिंक। अब अब यहाँ पर आपको ईमेल देने की ज़रूरत नहीं है किसी की भी, आपने सिर्फ़ ये लिंक कॉपी करना है। लेकिन इस लिंक से कॉपी करने से पहले अगेन 3 चीज़ें आपने देखनी है कि आप इस लिंक के अगेंस्ट कौन-सा रोल देना चाहते हैं, व्यूअर का, कमेंटर का या एडिटर का। यानी कि अब ये लिंक आप जिसको भी देंगे, जो भी इस लिंक को ओपन करेगा, वो क्या रोल प्ले कर सकता है। तो अगर तो आप किसी को दे रहे हैं एडिट के लिए, तो आप यहाँ पे एडिट सेलेक्ट करें एंड देन इसे कॉपी करें। अब ये लिंक ये देखें आपने कॉपी किया, अब ये लिंक आप जिसको भी शेयर करेंगे उसको अपनी ईमेल वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इस लिंक को ओपन करेगा और वो भी उसी तरीके से इस फ़ाइल पे वर्क कर सकेगा जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी चंद गुज़ारिशात गूगल डॉक्स के हवाले से जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं और अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से अपनी फाइल्स को शेयर करें। तो ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हमारा होगा एक्सेल के बारे में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।